कल हमने ये टॉपिक समझा था कि अगर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर दाखिल हो तो उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास जो सबसे आसान रूल है वो क्या है, राइट हैंड पाम रूल। इस तरह भिखारी अपनी हथेली खोल लेते हैं तो हम फिज़िक्स को समझने के लिए अपनी हथेली क्या करेंगे, खोल लेंगे। ये चारों उंगलियां एक लाइन में, अंगूठा इनसे अलग। अब ये जो उंगलियां हैं आपकी ये रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने एज्यूम किया है कि मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कमरे के उस कोने से समझे स्टार्ट हो रही है पीछे से और यहाँ आ रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड का एरो है, जो मेरा पेन का ढक्कन है ये एरो है, ये मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रही है। सही है, और हमने एज्यूम ये कर लिया कि चार्ज यूँ आया यहाँ से। ठीक है, ये चार्ज आ गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वी है, ये चार्ज की मोशन है। ठीक है, थंब और पाम रिप्रेजेंट करेगा किसको, फोर्स को। तो इस पॉइंट पे फोर्स क्या लग रही है, ऊपर। ऊपर जाओ, चार्ज को ये क्या करिए, फोर्स ऊपर जाओ। अब चार्ज तो जा रहा है आगे, तो वो आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। अब जब यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पे वेलोसिटी का वेक्टर इधर हो गया। अगेन आपकी उंगलियाँ तो उधर ही हैं, लेकिन वेलोसिटी का वेक्टर यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब पाम क्या कह रहा है, भाई लेफ्ट पे आ जा, भाई इधर आ जा, लेफ्ट पे आ जा। तो अब वो ऊपर जाना चाह रहा था, आप कह रहे हो लेफ्ट पे आ जाओ। तो दोनों का कंबाइन इफेक्ट क्या होगा, वेक्टर याद हो आप, ये एक वेक्टर है ये दूसरा वेक्टर है, तो दरमियान में रिजल्टेंट आएगा ना। ये वेक्टर इसको कह रहा है ऊपर जा, ये कह रहा है इधर आ, तो रिजल्ट ऐसा होगा दरमियान से ये निकलेगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अगेन पाम तो उधर ही है और ये उंगलियां उधर ही हैं, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब पाम क्या कह रहा है, नीचे आ, नीचे आ गया। इधर वेलोसिटी कहाँ होगी, नीचे होगी, इधर वेलोसिटी नीचे होगी। अब क्या कह रहा है पाम, वापस राइट साइड पे। तो इस तरह सर्कल में क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब 90 डिग्री पे होगा तो सर्कल बनेगा, लेकिन बहरहाल हमें एंगल थीटा का है, तो 90 डिग्री भी एक एंगल है। ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये हमारा क्या है, थीटा है, जो न्यूमेरिकल में क्या है, थीटा है। 90 हमें पता है क्या वो 90। तो ये हमने अब यहाँ डेरिवेशन है 4 नंबर की, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाती है, आसान सा प्रूफ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। भाई ये कहानियाँ लिखनी आनी चाहिए, और ये कहानियाँ अगर थोड़ी सी आप अपनी अंग्रेज़ी बेहतर कर लें तो ये कहानियाँ खुद लिख लें, ये रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैथ तो ये है, ये देखिए कितनी आसान मैथ है यार, इससे आसान तो शायद ही कहीं मिले। कहानियाँ क्या लिखनी हमने, उसने कहा कि अप्रूव मैथमेटिकली दैट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज r इज इक्वल टू mv अपॉन qb साइन थीटा। उसने खुद ही बता दिया, चार्ज पार्टिकल फील्ड में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना है और ये निकालना है, ये सारी चीज़ें गिवन है। तो हमने स्टार्ट वहीं से ले लिया, क्या, कंसिडर अ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हुआ है, पूरा पाथ मैंने शो नहीं किया। लेट अजम्पशन ले ली, जो दिया हुआ वह एज्यूम कर लिया। क्यू क्या है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन वी एंड बी, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी, जो डेरिवेशन में उसने नाम दिए हुए, स्टैंडर्ड नाम है। एज द चार्ज इंटर्स द फील्ड, फील्ड अप्लाइज मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। चार्ज जैसे फील्ड में आएगा, फील्ड उस पर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। एज अ रिजल्ट चार्ज स्टार्ट्स मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। इस फील्ड की फोर्स की वजह से चार्ज मूव करेगा सर्कुलर पाथ में। कल भी समझाया था, द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से कोई फोर्स नहीं होती, कोई दूसरी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। तो कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स।
तो हमने लिख दिया मैग्नेटिक फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को हम Fm कहते हैं, सिंबल लगाएं तो, सेंट्रीपिटल फोर्स को Fc। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB साइन थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। ठीक है, तो अब r निकालना है, r को इधर ले आए, QVB साइन थीटा को इधर ले गए, v से एक v कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। एक्चुअल में ये थीटा 90 है, अगर आप गौर करें तो एक्चुअल में यहाँ साइन 91 हो जाएगा, तो r बराबर होगा mv/QB। लेकिन उसने प्रूव ये करने को बोला है तो हम यहाँ तक करके क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये एंड हो गया प्रूफ का। थोड़ी सी हम फिज़िक्स से मोहब्बत करते हुए फीस का हक अदा करने की कोशिश करते हैं। आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, कोर्स वाला काम हो गया। ठीक है, समझ आ गया तो याद रख लेना, आगे शायद आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो कि यार वहाँ तो ये पढ़ा था। ये जो हमने कहा v जो वेलोसिटी है वो क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ना। अगर आप देखें v का एंगल कितना है, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ या फील्ड के साथ कितना है, 90 डिग्री। तो यही परपेंडिकुलर होता है ना, अभी समझाया भी था। ये फील्ड है, ये वेलोसिटी है, एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बेसिकली ये v परपेंडिकुलर इसको कहना चाहिए, सही है। तो पहला काम तो मैंने कहा किया कि इसको कह दिया v परपेंडिकुलर। जो वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर होती है वो चार्ज को मूव करवाती है सर्कल में। ठीक है, जब आप इसको कह ही रहे हैं परपेंडिकुलर, तो ये v और b का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तभी दोस्तों कह रहे हैं परपेंडिकुलर। तो साइन 90 क्या हो गया, 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया, mv परपेंडिकुलर अपॉन QB। तो हमने ये स्पेशल केसेस स्टडी कर लिए। कल समझाया था कि अगर चार्ज 0 डिग्री के साथ मूव करेगा फील्ड में, ये ले लें, अब ये फील्ड इधर है, इसी डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है, पैरेलल है, अपोजिट जा रहा है, एंटी पैरेलल है। पैरेलल है, एंगल 0 डिग्री है, एंटी पैरेलल है, पैरेलल एंगल 180 डिग्री है। पैरेलल या एंटी पैरेलल के केस में फोर्स लगेगी ही नहीं, चार्ज स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री में क्या है, पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो हमें 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1, अगर थीटा 0 हो या थीटा 180 हो तो पाथ कह लो, ट्रेजेक्ट्री कह लो, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो पाथ क्या होगा, सर्कुलर। लेकिन थीटा 90 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ तो ये हो सकती है ना। अब क्या होगा, अब ये होगा जो आपके कोर्स में नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, कोर्स में नहीं है। क्या होगा, सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी यही है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी सर्कल में मूव कराती है। कौन सी वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। अब ये हमारी फील्ड है, अगेन अब मैंने फील्ड इस डायरेक्शन में ले ली, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर चार्ज को मैंने यहाँ से एंटर करवाया, बल्कि इधर कहीं से भी ले लो, चलो यहाँ से चार्ज आया तो ये होगा ना, ये 0 होगा, ये 180 होगा। लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं आया, किसी एंगल पे आ गया, तो ये वो एंगल बन गया थीटा फील्ड के साथ, किसका, वेलोसिटी का। सही है। आप वेक्टर चैप्टर 2 याद करो फर्स्ट ईयर का। इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक v cos थीटा, दूसरा v, इसको हमने v पैरेलल का, ये फील्ड के पैरेलल है, इसको v परपेंडिकुलर का, ये फील्ड के पैरेलल। कंपोनेंट क्या करता है, पैरेलल वेलोसिटी अगर पैरेलल हो, थीटा 0 वेलोसिटी के लिए था ना, तो वो तो स्ट्रेट मूव कराता है। ये वेलोसिटी चाहेगी कि चार्ज मूव करे स्ट्रेट लाइन में। परपेंडिकुलर क्या करता है, परपेंडिकुलर उसको मूव कराता है सर्कल में। ये वेलोसिटी चाहेगी कि पार्टिकल मूव करे सर्कल में। तो कैसी मोशन होगी, पार्टिकल सर्कल भी बनाएगा, आगे भी जाएगा, सर्कल भी बनाएगा, और इसको कहते हैं हेलिकल पाथ। इसको क्या कहते हैं,
हेलिकल। बस ये आपको समझाने का मकसद था। उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v परपेंडिकुलर में यहाँ आ जाएगा v साइन थीटा। अब v परपेंडिकुलर क्या है, v साइन थीटा। इस केस में हेलिकल पाथ के केस में फॉर्मूला क्या होगा, v साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये आगे कहीं एक न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होता है, मुझे याद नहीं है सही, एक न्यूमेरिकल उन्होंने दिया हुआ है। तो समरी क्या होगा, समरी जो आपने याद रखनी है, बाकी सारी बातें भूल जाओ। अगर थीटा जो है वो 0 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, यानी कोई और एंगल है, तो फिर पाथ क्या है, हेलिकल है। ठीक है, पाथ क्या है, हेलिकल है, जैसे स्प्रिंग बना हुआ होता है ना। तो क्या मैं बता रहा था, फार्मूला, इस फार्मूले से एक न्यूमेरिकल सॉल्व होता है बहरहाल। ठीक है, मुझे याद नहीं है, बुक का है पता नहीं, असाइनमेंट का यही है या आगे। तो ये आपको बता दिया कि अगर थीटा 90 नहीं होगा तो साइन थीटा ऊपर आएगा। वैसे जो हमने रेडियस का फार्मूला निकाला उसमें साइन थीटा कहाँ है, नीचे, उसमें साइन थीटा कहाँ है। लेकिन ये एक्चुअल में मैंने कहा था थोड़ी सी गड़बड़ है, होना ये चाहिए था फार्मूला एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, क्योंकि जब वो 90 डिग्री पे एंगल पे इंटर हो रहा है तो फिर साइन थीटा नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सर्कुलर पाथ में वो जब मूव करेगा जब एंगल 90 हो। लेकिन हमारा सिंध बोर्ड कहता यही है कि सर्कल है और रेडियस का फार्मूला है और नीचे साइन थीटा भी कहता है, इसलिए हम उसको साइन थीटा रहने देते हैं। समझ गई बात, समझ आ गई बात, चलें।